सुबह के साथ स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। फ़िलहाल मैं हूँ nha Trang शहर में और nha Trang शहर हो ची मिन सिटी से 8 घंटे की दूरी पर बसा हुआ है। फ़िलहाल ये मेरा लास्ट दिन है इस सिटी के अंदर और आज मैं आपको बताने वाला हूँ मेरे वियतनाम ट्रिप के टोटल खर्चे और इसकी पूरी आइटनरी के बारे में कि कैसे आपको वीज़ा लेना है, कैसे आपको कौन कौन से शहर विज़िट करने चाहिए, कितने दिन कहाँ रुकना चाहिए, कितना आपका खर्चा होने वाला है, कौन सी फ़्लाइट लेनी चाहिए, A to Z हम इसके अंदर डिस्कशन करने वाले हैं। उससे पहले अभी सुबह का टाइम है, एक कॉफ़ी लेते हैं और कुछ कपड़े जो लॉन्ड्री करवाने के लिए देने हैं, धोने के लिए देने हैं, क्योंकि पिछले 1 वीक से मैं लगातार डाल रहा था। थोड़ा सा ही छोटा सा बैग लेके आया था, तो वो कपड़े लॉन्ड्री करवाने के लिए देने के बाद अपन चलते हैं बीच पे पार्क में और फिर वहाँ बैठकर A to Z इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। आपके जितने भी डाउट है वियतनाम के बारे में, जो चीज़ें आपके मन में सब की सब क्लियर हो जाएगी ये वीडियो देखने के बाद। ये मेरे हॉस्टल के पास में ही है, वो मेरा हॉस्टल है द एली और ये मेरे हॉस्टल के बिल्कुल फ्रंट में ही है। अपनी कॉफ़ी आ गई है, अभी ये 40,000 की पड़ी है मेरे को, यानी कि 120 रुपये की। काफ़ी अच्छी लग रही है, तो ज़्यादा महंगी तो नहीं लग रही। भाई मेरे हॉस्टल से निकलते ही वहाँ पे मेरा हॉस्टल था और मेरे हॉस्टल से निकलते ही सिर्फ और सिर्फ 50 मीटर दूरी पे मेरे को लॉन्ड्री मिल गई। हालांकि जो मैंने गूगल मैप पे चेक करी थी वो 300 मीटर दिखा रहा था। 300 मीटर भी कोई ज़्यादा नहीं है अपने लिए, अपन चल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जब मैं बाहर निकला तो मुझे कॉफ़ी के बाद मैंने उससे पूछा तो वो कहता कि नहीं, आपको इतनी दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट 50 मीटर दूर इस साइड में एक लॉन्ड्री बताई उसने। अभी नाम किस साइड से है वो तो पता नहीं, वो रही लॉन्ड्री एक्सप्रेस, आपको दिख गई होगी लॉन्ड्री एक्सप्रेस। अभी वेट कर रहे हैं अभी मेरे कपड़ों का कि किलो के हिसाब से होता है ना, यहाँ पे 2 किलो का प्राइस है 25,000 डोंग, अगर 2 किलो से नीचे है तो। या हाउ मच वेट? ओके, सो 25,000। ओके, 25,000 डोंग देने हैं अभी अपने को, सारे कपड़ों के वॉश करके मिल जाएंगे अपने को। ये है वियतनाम की करेंसी भाई। ये नोट जैसे 50,000 का है ना, और यानी कि 50,000 का है तो अपने वाले हो गए ये लगभग 180 रुपये, 160-170 रुपये हो गए, क्योंकि एक का 300 बनता है तो 30,000 के 100 रुपये हो गए और 50,000 का है तो आप देख लो 170-180 कितने भी हो सकते हैं। अभी अपने को 25,000 देने हैं इसके, तो इनको भी ये दे देते हैं, ये 25,000 वापस दे देंगे अपने को। ये इनकी लॉन्ड्री एक्सप्रेस मेरे हॉस्टल से सिर्फ और सिर्फ 50 मीटर दूर, और यहाँ से सीधा चलते हैं बीच की तरफ। वहाँ जाके वो सड़क है ना जो सीधा 100 मीटर दूर है अपने से बीच। एक चीज़ बता दूँ मैं आपको इस शहर के बारे में, nha Trang शहर है, और इसके बारे में एक चीज़ बता दूँ कि आप यहाँ पे कितना मर्जी टाइम स्पेंड कर लो, आपको वो टाइम कम ही लगेगा। आप कभी भी इस सिटी के अंदर बोर फील नहीं करोगे, इतनी मेरी गारंटी है। इतनी अच्छी सिटी है ना, इतने सस्ते होटल है, आप हॉस्टल लीजिए, बजट फ्रेंडली है। बीच पे जाना है आपको, जस्ट 100 मीटर दूर बीच है, इतने सॉफ्ट बीच है। और अगर बात करें यहाँ के लोगों की, इतने नाइस पीपल है ना। आपको एक सिंगल पर्सन, मतलब टैक्सी ड्राइवर से लेकर, ग्रैब से लेकर, कोई भी दुकानदार, होटल वाला और रेस्टोरेंट वाला, कोई भी बंदा आपको स्कैम करने की कोशिश नहीं करेगा, कभी भी स्कैम करने की कोशिश नहीं करेगा। आपको दी बेस्ट शहर है ये भाई। अभी मैं बीच पे जा रहा था और रास्ते में ना ये ग्रैब वाले ने रोक लिया। ये अभी मेरे को दिखा रहा है कि कहते हैं आप इस जगह भी जा सकते हो, इस सिटी में ये वाटरफॉल बना हुआ है, आप इधर भी जा सकते हो। ओके, इन 1 day tour. है 1 day tour. 1 day tour। Yeah. 500 500 dong Yeah. 1 day go and back Yeah. on scooty। Yeah. 500 dong। Okay, first I go to beach, then I will tell you here Hello. in 2 hours। You have phone number? Yeah, you can take my phone number। Yeah, okay. ये बता रहा है भाई 500 के अंदर अपने को लेके जाएगा उस वाटरफॉल के ऊपर और फिर वापस ले आएगा स्कूटी भाई। 500 हो गए लगभग, मान के चलो आप 1800 रुपये हो गए।
और इसको मैंने अपना नंबर दे दिया है। और अभी बीच पे चल के पहले अपनी वीडियो कंप्लीट करते हैं, फिर इसके पास दोबारा आएंगे और इसको बताएंगे भी अपने जाना है या नहीं जाना। अभी अपन बीच पे आ गए हैं, अभी जो मैंने आपको बताया कि मेरे हॉस्टल से 100-150 मीटर दूर है। देखिए अपन ये इस बीच के कुछ नज़ारे, काफ़ी अच्छा बीच है। इतनी सुबह का टाइम है, लगभग 7:30 ही हुए हैं, फिर भी आप देखिए क्राउड, क्योंकि यहाँ पे ना 1-1.5 घंटे बाद हद से ज़्यादा गर्मी हो जाएगी, तो ये बीच थोड़ा खाली हो जाएगा। शाम के टाइम जैसे ही ठंड होएगी ना, तो दोबारा उतना ही क्राउड फिर आ जाएगा। तो लोग गर्मी होने से पहले पहले स्विमिंग वगैरह करके यहाँ से जा रहे हैं। देखिए सन बाथ वगैरह ले रहे हैं काफ़ी लोग। अपना बैग रख लेते हैं अभी यहाँ पे, और यहाँ पर बैठकर वीडियो स्टार्ट करने वाला हूँ। पहले मैं होटल में बनाने वाला था, लेकिन मैंने सोचा नहीं, एक अच्छे व्यू के साथ, एक अच्छे नज़ारे के साथ, ये देखिए के साथ पूरा वियतनाम का आपको बताता हूँ कि कैसे क्या प्रोसेस करना है अगर आपको वियतनाम विज़िट करना है तो। फिर इसलिए मैं यहाँ पे आया। हालांकि मैं पिछले 3 दिन से काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे स्विमिंग वगैरह कर चुका हूँ, तो आज मेरा मन तो नहीं था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि आपको बताना ज़रूरी है, इसलिए मैं दोबारा यहाँ पे आया हूँ। तो दोस्तों वीडियो की शुरुआत में सबसे पहले अपन बात करते हैं वीज़ा के बारे में। वियतनाम का इंडियन टूरिस्ट को वियतनाम का वीज़ा चाहिए, वीज़ा ऑन अराइवल नहीं है। अगर आपके पास कनाडा, यूएस जैसी बड़ी कंट्री का वीज़ा है आपके पासपोर्ट पे, तो आप वीज़ा ऑन अराइवल ले सकते हैं, नहीं तो आपको वीज़ा अप्लाई करना पड़ेगा। वीज़ा बहुत ज़्यादा आसान है लेना, इसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगी। वियतनाम की कंट्री के द्वारा 2 ऑफिशियल लिंक है, दोनों में से किसी के भी ऊपर जाके आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। और बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। आपको अपने पासपोर्ट की फ़ोटो चढ़ानी है, अपनी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो अपलोड करनी है, और आपकी सारी डिटेल भरकर एड्रेस और नेम वगैरह भर के आपको एक होटल बुकिंग की ज़रूरत पड़ेगी, जो आप पे लेटर वाली होटल बुकिंग करवा के booking.com से उसके ऊपर आप डाल दीजिए। और इसकी फ़ीस होती है 2100 के लगभग, कभी 2100, कभी 2000, कभी 2200, इतनी फ़ीस होती है जो आपके कार्ड से कट होएगी। और आप उस फीस को कट करवा के फ़ाइल सबमिट कर दीजिए। हालांकि एक चीज़ का ध्यान रखना कि इसके अंदर आपको ट्रैवल डेट सेलेक्ट करनी होती है। कि कई बार क्या होता है कि वियतनाम वीज़ा 1 महीने का मिलता है, और कई बार उतने ही टाइम का मिलता है जितनी ट्रैवल डेट आप सेलेक्ट करते हैं। जैसे मैंने सेलेक्ट किया था 27 मई से लेकर 8 जून तक का, तो मुझे उतना ही वीज़ा मिला, 27 मई से 8 जून का। मैं एक्सेप्ट कर रहा था कि मुझे 1 महीने का वीज़ा मिलेगा, तो मैं ज़्यादा दिन वियतनाम में रुकूँगा, लेकिन जो ट्रैवल डेट मैंने सेलेक्ट करी मुझे उतना ही वीज़ा मिला, उससे ज़्यादा का वीज़ा नहीं मिला। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखना, आपको जितना टाइम स्पेंड करना है ना इसके ये वियतनाम में, तो उतना टाइम कम से कम सेलेक्ट कर लेना, ताकि इन केस अगर आपको 1 महीने का नाम मिलकर थोड़े दिनों का मिले तो आप उसमें प्रॉपर तरह से एक्सप्लोर कर पाओ वियतनाम को। अच्छा, वीज़ा में आने में टाइम लगता है 3 वर्किंग डेज़। 3 वर्किंग डेज़ के अंदर आपका वीज़ा आ जाएगा, और वीज़ा को आप प्रिंट करवा के रख सकते हैं, PDF में भी रख सकते हैं। उसके बाद बात आती है ट्रैवल की, तो आपको फ़्लाइट टिकट करवानी है। फ़्लाइट टिकट का ऐसा है कि आप अगर थोड़ा पहले करवाते हैं तो आपको 10,000 की 8-10,000 की फ़्लाइट टिकट मिल जाती है। अगर आप एन मौके पे कराते हैं तो 12-13 की मिल जाती है, इससे महंगी नहीं है। आप डायरेक्ट हो ची मिन सिटी की फ़्लाइट बुक कराइए। हनोई की फ़्लाइट महंगी है, हो ची मिन की सस्ती है। दिल्ली से आपको 9-10 हज़ार की पड़ जाएगी हो ची मिन की, और इतने की ही आपको वापस आने की फ़्लाइटें पड़ जाएगी, यानी कि 20,000 में आपकी आने जाने की फ़्लाइट बुक हो जाती है हो ची मिन, दिल्ली टू हो ची मिन सिटी। फ़्लाइट के बाद बात करते हैं इमिग्रेशन की। तो वियतनाम में बहुत ही आसान है। वियतनाम में आपसे कुछ भी नहीं पूछते, आपका जस्ट वीज़ा चेक करेंगे और पासपोर्ट स्टैम्प करके आपको एंट्री दे देंगे। बात करते हैं दिल्ली एयरपोर्ट की, तो वो हमेशा की तरह थोड़ा बहुत तो हरासमेंट करते ही करते हैं। आपको पूछेंगे क्यों जा रहे हो, किस काम से जा रहे हो, क्या काम करते हो, ऐसे वैसे, मतलब जो क्वेश्चन नहीं पूछने चाहिए ना, फालतू के क्वेश्चन, वो आपसे करेंगे। लेकिन आपको वही बताना है कि हम ये काम करते हैं और हम घूमने जा रहे हैं, बस थोड़ा सा कॉन्फिडेंस के साथ बोलना है। तो वैसे जाने देते हैं, वो रोकते नहीं है, लेकिन 2-4 सवाल फालतू के उनको करने होते हैं, वो तो वो करेंगे ही करेंगे, चाहे आप किसी भी कंट्री जा रहे हो। ये तो उनकी आदत ही है। मतलब वो ऐसे देखते हैं कि आप क्यों जा रहे हो कंट्री से बाहर। तो उनके जवाब देने के बाद आप इजीली वियतनाम में ट्रैवल कर सकते हो। देन इसके बाद बात आती है कि आप कितने दिन ट्रैवल कीजिए। देखिए, ज़्यादातर अगर आप 1 वीक का प्लान बना रहे हो ना, तो आपको
ज़्यादा एक्सप्लोर करने की ज़रूरत नहीं है। अभी अगर आप 1 वीक का प्लान बना रहे हो और आप सोचो कि आप वियतनाम के 2-3 शहर देखने वाले हो, तो नहीं, इसमें आप भागदौड़ में फंसे रह जाओगे। तो इसके लिए इजी होएगा, अगर आप 1 वीक का प्लान बना रहे हो तो आप हो ची मिन सिटी आइए। काफ़ी अच्छी सिटी है, बहुत मॉडर्न सिटी है। आप उसको एक्सप्लोर, आसपास में काफ़ी चीज़ें हैं देखने के लिए। वहाँ से टूर वगैरह जाते हैं, जैसे मैंने टनल्स का टूर लिया था, मेकोंग रिवर का टूर लिया था, 2000 के लगभग पड़ा था मेरे को। तो वो टूर वगैरह लीजिए। सिटी के अंदर काफ़ी चीज़ें देखने वाली, उनको एक्सप्लोर कीजिए। अगर आप 1 वीक से ज़्यादा आ रहे हो, 10 दिन के लिए आ रहे हो, तो आप 5-6 दिन हो ची मिन सिटी में लगाइए। उसके बाद यहाँ चले आइए ना ट्रांग। यहाँ आप बीच के नज़ारे भी ले सकते हैं, ये देखिए। और ये काफ़ी अच्छी सिटी है ना ट्रांग भी, काफ़ी आप एंजॉय कर सकते हो बीच लाइफ को। आइलैंड वगैरह आपको मैं दिखा दूँ, वो देखिए यहाँ पे आपको मेरे सामने जो छोटे छोटे ये दिख रहे हैं ना समुद्र के अंदर, ये छोटे छोटे आइलैंड हैं। जैसे वो उधर आपको विन पर लिखा हुआ दिख रहा होगा, वो भी एक आइलैंड है। कल मैं उसके ऊपर गया था। तो आप इन आइलैंड को विज़िट कर सकते हैं रोज़, कभी किसी पे चले गए, कभी किसी पे, या फिर बीच पे यहाँ पे बैठ के एंजॉय कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी सिटी है 10 दिन के लिए अगर आप आ रहे हैं तो। 5-6 दिन भी हो ची मिन सिटी में रुकिए, 3-4 दिन रुकिए यहाँ पे, और फिर आप वापस हो ची मिन सिटी जाकर अपनी रिटर्न फ़्लाइट पकड़ सकते हैं। अभी बात करते हैं होटल वगैरह की। अगर आप सोलो ट्रैवलर हो तो आप हॉस्टल्स में रुक सकते हैं। हॉस्टल का 300 से 400 रुपये रोज़ का खर्चा आता है, और काफ़ी लग्जरी हॉस्टल होते हैं। अगर आप विद फैमिली आ रहे हो तो 1000-1500 से अच्छे होटल्स रूम शुरू हो जाते हैं। उसके बाद आप कितने लग्जरी बुक करवाइए वो आपके ऊपर है। अगर आपको मैं पीछे दिखा दूँ, ये देखिए जो होटल दिख रहे हैं ना आपको बड़े बड़े, ये सारे 3 स्टार 4 स्टार होटल है, और इनका खर्चा है 3-4 हज़ार रुपये रूम का खर्चा है रोज़ का। लेकिन आप इनसे थोड़ा सा अगर पीछे जाते हैं ना, तो आपको 1000-1500 वाले रूम भी मिल जाएंगे, जो काफ़ी लग्जरी और काफ़ी अच्छे होते हैं। तो आप आपके बजट के हिसाब से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं अभी सोलो ट्रैवल कर रहा हूँ तो मैं हॉस्टल में रुका हूँ। मेरा हॉस्टल काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छा बेड मिला हुआ है, प्राइवेट बाथरूम है, AC है, सब कुछ, सब सुविधा है उसके अंदर, और बिल्कुल बीच के पास है। और मैं उसका पे कर रहा हूँ, मतलब 400-450 रुपये रोज़ का पे कर रहा हूँ उस हॉस्टल का मैं। तो आप अपनी मर्ज़ी से सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं खाने पीने की। तो अगर आप सी फूड के शौकीन हैं, आपके लिए हो ची मिन सिटी और ना ट्रांग शहर दोनों दी बेस्ट रहने वाले हैं। आपको हर टाइप का सी फूड यहाँ देखने को मिलेगा। ज़्यादातर ऑलमोस्ट 99% सी फूड ही रखते हैं रेस्टोरेंट। और उसके बाद आप जो भी मतलब नॉन वेजिटेरियन खाना खाना चाहें वो खा सकते हैं। मैं वेजिटेरियन खाना खाता हूँ, तो मैं ज़्यादातर इंडियन रेस्टोरेंट को प्रेफर करता हूँ। काफ़ी अच्छा खाना बनाते हैं वो। हालांकि इंडियन खाना यहाँ पे थोड़ा महंगा है, नॉन वेज बहुत सस्ता है। आपको ईजिली, मतलब अगर आप नॉन वेज खाते हो तो 500, 600, 700 रुपये आप पर डे के हिसाब से आप अच्छा खा सकते हो। लेकिन मैं इंडियन फूड खाता हूँ तो मेरा लगभग 1000 रुपये रोज़ का कॉस्ट पड़ जाता है। और खाने पीने में वैसे भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। अगर आप लंबे समय के लिए ट्रैवल कर रहे हो तो आप किसी भी चीज़ में कंजूसी करिए। आप ड्रिंक कम कर लीजिए, आप घूम कम लीजिए, लेकिन खाने पीने में कंजूसी मत गिरिए, क्योंकि सेहत बिगड़ गई तो आपका सारा टूर ख़राब हो जाएगा। तो आप सस्ते होटल में रुक सकते हैं, लेकिन खाना पीना हमेशा क्वालिटी वाला ही खाइए। ये मैं अपनी तरफ से एक एडवाइस देना चाहूँगा। अच्छी क्वालिटी का खाना खाइए, अच्छी जगह से खाना खाइए, उसके अंदर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। कोई मतलब स्ट्रीट फूड ख़राब सा ऐसी चीज़ें नहीं खाने की आपकी सेहत बिगड़ जाए और आपका सारा टूर ही ख़राब हो जाए। तो ऐसी आपको गलती नहीं करनी है कभी भी। खाने पीने में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप 1 वीक का टूर लेते हैं और खाने पीने में कॉम्प्रोमाइज़ कितने बचा लेंगे, तो उस चीज़ की तरफ मत जाइए। अच्छा खाना खाइए, अच्छी सेहत पे ध्यान दीजिए। और बात करें तो मेरा रोज़ का लगभग 1000 रुपये खाने का आ जाता है, 400-500 रूम का आ जाता है, 1500 पर डे का मेरा यहाँ पे खर्चा आ रहा है। आप इसको कम भी कर सकते हैं, आप 1200-1000 तक भी लेके आ सकते हैं। आप इसको ज़्यादा भी कर सकते हैं अपने बजट के हिसाब से। अभी टोटल खर्चे की बात करें, अगर आप एक बंदा आ रहा है, सोलो ट्रैवलर है, 1 वीक का लगभग विद फ्लाइट और वीज़ा करके 35-40 हज़ार रुपये खर्चा तो आ ही जाएगा आराम से, अगर आप अच्छी चीज़ें क्वालिटी प्रेफर करते हैं। और अगर आप विद फैमिली आ रहे हैं तो 60,000 कर लीजिए 1 वीक का। उसके बाद आप जितने भी मतलब दिन बढ़ाते हैं फ़्लाइट का तो उतना ही लगना है, मतलब रिटर्न फ़्लाइट का और आने की फ़्लाइट का। तो उसके बाद अगर आप ज़्यादा दिन करते हैं, 10 दिन करते हैं, थोड़ा और बढ़ा लीजिए, 1500-2000 पर डे का जोड़ के 20 दिन करते हैं, वो आपकी मर्ज़ी, आप कितने मर्जी दिन कर सकते हैं। जो मेन बातें बताने वाली थी कि यहाँ पे कैसे वीज़ा लेना है, कौन सी फ़्लाइट लेनी है आपको, कौन सी सिटी की, और क्या इमिग्रेशन पे, इंडियन इमिग्रेशन पे पूछते हैं आपसे, फ़ंड चेक करते हैं, आप क्या
कि आपके पास कितना बैंक बैलेंस है, कितना कैश लेके जा रहे हैं। अपने पास कैश ज़रूर रखिए, कुछ USD रख लीजिए, 300-400 USD रख लीजिए। हालांकि वो आपके सारे खर्च नहीं होंगे, लेकिन आप दिखाने के लिए रख लीजिए, बाई चांस आपको अगर रोक लेते हैं, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम ट्रैवलर हो तो ज़्यादातर रोक लेते हैं कि आप पहली बार जा रहे हो। अगर आप फ्रिक्वेंट ट्रैवल करते हो एक अलग अलग कंट्रीज में तो आपको कोई कुछ नहीं कहता। तो कुछ डॉलर रख लीजिए, वो आपके साथ अपने वापस आ जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यही था इसके बारे में, सारी मेरे हिसाब से मैंने सारी डिटेल पूरी कर ली है। फिर भी आपकी अगर कोई इंक्वायरी हो यहाँ के बारे में तो आप मेरे को कमेंट करके या कैसे भी इंस्टाग्राम वगैरह पे पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा। मेरे हिसाब से मैंने इसमें कोई फालतू बकवास नहीं की। जो चीज़ें मेन बताने वाली थी कि वीज़ा की प्रोसेस, फ़्लाइट की प्रोसेस, इमिग्रेशन की प्रोसेस, हॉस्टल, खाना, कौन सी सिटी विज़िट करनी है, हो ची मिन हो गई, नाट्रांग हो गई। आप ज़्यादा लंबा ट्रैवल कर रहे हैं तो आप नाट्रांग के साथ हनोई भी जा सकते हैं। हो ची मिन से हनोई लगभग 20-25 घंटे का रास्ता है। अगर आप बाई बस जाते हैं, अगर आप बाई फ्लाइट जाते हैं तो 2-3 घंटे की फ़्लाइट है। तो आपको हनोई और हो ची मिन दोनों सिटी विज़िट कर रहे हैं तो कम से कम 15 दिन का टूर तो आपको बनाना पड़ेगा। अगर आप 7 दिन का बना रहे हैं तो आप हो ची मिन विज़िट कर लीजिए, 10 दिन का बना रहे हैं तो हो ची मिन और नाट्रांग विज़िट कर लीजिए। नाट्रांग शहर काफ़ी अच्छा है, फ़िलहाल मैं नाट्रांग में हूँ और बीच वगैरह आप इंजॉय कर सकते हैं। फ़िलहाल इस वीडियो को अपन यहीं पे करते हैं दी एंड। और मेरे हिसाब से आपको वियतनाम के बारे में ऑल अबाउट पता चल गया होगा।